चुनावी सभा को संबोधित किया। एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। समस्तीपुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहते हैं जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, इसके लिए विकास का मतलब परिवार। नीतीश कुमार ने कहा हमारी सरकार में कानून का राज है, 2005 से विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव जाकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। पीएम के लिए कर्पूरी ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। आरजेडी सांसद मीसा भारती का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला है। वो बोली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वे केवल हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं। उनके पास बिहार के लिए कोई भी विजन नहीं है। बिहार के बक्सर में अमित शाह ने एक चुनावी रैली की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, हमारी सरकार में स्ट्राइक की जाती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना है। देश के सभी अल्पसंख्यकों को फिक्र कीजिए, क्या बीजेपी को एक मल्ला के बेटे द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है? अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। बोले मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन को वो मौका देगी, वोट देगी। पश्चिम चंपारण में गरजे प्रधान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बगहा विधानसभा के शेरा बाजार में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह और सिकटा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। गोपालगंज में शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। बोले जनता जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज चाहती है। शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधा। बोले महागठबंधन के लोगों ने ये सोच लिया है कि अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने मान लिया कि वे मुस्लिम समाज को डराकर ही वोट लेंगे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने बीजेपी सांसद को कहा गद्दार। रामसूरत राय का इस चुनाव में टिकट कटने से नाराज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इंडिया गठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा है कि जो बिहार पहले से ही जंगल राज के लिए जाना जाता है उसे बिहार की जनता कभी नेता नहीं मानेगी। महागठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि एनडीए सरकार में ऐतिहासिक जीत की ओर है। महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा है कि पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी है। उनके आने से बिहार की जनता नए उत्साह देखेगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर शहनाज पूदेवाला ने कहा है कि किसी का चेहरा काम नहीं करेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बोले अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सुपड़ा साफ करके वापस आ जाते हैं। भजन लाल का भी जहां पग फेरा हो जाता है वहीं बंटादार हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण एनडीए और भाजपा की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज रोजगार मेले में युवाओं के सपने पूरे करने का माध्यम बन गए हैं। मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं। यूएन की 80वीं वर्षगांठ पर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है,
इसमें सुधार जरूरी है। भारत ने आतंकवाद और ग्लोबल साउथ की भी आवाज उठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान जैसलमेर में सेना कमांडरों से शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन केंद्र, सैनिक यात्री मित्र ऐप और उपकरण हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा विधेयक, बहुविवाह पर भी लगाम लगाने की तैयारी। अगले महीने विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी। राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम केसरी को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनवासा में भूमि बंदरगाह का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा और बुनियादी ढांचे में विकास को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और प्रदेश की सड़कों का हाल जाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रियंका गांधी बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावकों को देखती हुई नजर आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छलवा बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया। पानी की पाइपलाइन शुरू करने का भी वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि हमने जो प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे उनकी स्थिति जस की तस। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामला, एफआईआर में एक और नाम आया सामने। अब 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस द्वारा एफआईआर छुपाने के बावजूद भी एफआईआर की कॉपी आई सामने। पत्नी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगोवाला के निकट तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा गिराए गए बमों को भी देखा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईसिस के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों फिदायिन हमलों में ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके इनके निशाने पर थे। नकली दवाओं पर सीडीएसयू की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 कप सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। हार्ट कैंसर और मधुमेह के इलाज वाली दवाएं भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती हैं और इन सभी दवाओं पर बैन लगाने की तैयारी है। दिल्ली में 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश की जाएगी। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया जाएगा। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर सक्रिय किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अभी भी हवा की स्थिति बेहद खराब है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। लोगों को सांसें लेने में परेशानी हो रही है। जयपुर के पेट्रोल पंप कर्मी और एसडीएम के बीच हाथापाई के लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम छोटू लाल शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमें अदालत पर भरोसा है, अदालत न्याय जरूर करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक की है। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने देवी काली की मूर्ति तोड़े जाने का
घटना पर दुख जताया है। वो कहते हैं कि ये करने वाले लोग अधर्मी और घुसपैठी है। पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साजिश रच रही है। उड़ीसा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले सुरक्षा सख्त देखी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दी। 26 अक्टूबर से दिल्ली और मुंबई के लिए इंदौर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स शुरू की जा रही हैं। रोजाना 3 से बढ़ाकर अब ये 4 की जाएंगी। नई उड़ानों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई। बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने वीडियो जारी कर मौलाना तौकीर रजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि तौकीर रजा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहा है।